हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करूँगी। सो इसमें सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारे पास ये रिलेशंस हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। तो आपको पिछली वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो यहाँ पे वही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रिलेशन इन द सेट ए। और सेट ए किस तरह से, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 14 तक। डिफाइंड एज रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। कंडीशन कौन सी लग रही है उस पर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन किस तरह से बनाएंगे, देखो रिलेशन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना, मतलब एक्स कॉमा वाई की। तो हमने इस सेट के एलिमेंट्स में से ही, मतलब कि रिलेशन किस पे लगता है, सेट पे लगता है ना, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो हमने इस सेट के एलिमेंट से ही रिलेशन बनाना है। तो वो वाले देखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो 3x माइनस वाई है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 1 पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1,3। तो रिलेशन में पहला क्या आ गया, 1,3। नाउ सेकंड x की वैल्यू कितनी पुट कर लो, 2। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो सेकंड क्या बन गया, 2,6। नाउ थर्ड, जब x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 3 दा 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो क्या आएगा, 3,9। तो 3,9 आ गया थर्ड एलिमेंट। नाउ x की वैल्यू कितनी पुट करो आप, 4। जब x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12। तो 4,12 आ गया नेक्स्ट। नाउ अब आप x की वैल्यू 5 पुट करो, 3 5 दा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। बट सेट ए में तो 15 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में, ठीक है, वो इस सेट में से, ठीक है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो ये बन गया। अब हमने क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने अगर वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि दोनों सेम एलिमेंट्स रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। मतलब x, x इस टाइप के एलिमेंट्स आपको इस रिलेशन में दिखने चाहिए। क्या आपको दिख रहे हैं इस टाइप के एलिमेंट्स, तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू आर, बट लिख देंगे सिंस देयर इज no such pair present, no such pair present in a रिलेशन में ऐसा कोई भी हमारे पास पेयर दिख ही नहीं रहा। जैसे कि 1,1 नहीं दिख रहा, 2,2, 3,3, 4,4, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे दिख ही नहीं, ऐसे पेयर्स ही नहीं दिख रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकंड क्या चेक करना हमने, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास कि अगर x, y रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए तो दिस इंप्लाइज कि इसका उल्टा y, x भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लो 1,3 रिलेशन को बिलोंग करे बस, बट क्या इसका उल्टा 3,1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पे सीधा ये लिख दो कि 1,3 कोई भी एग्जाम्पल लेके कि सिंस 1,3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग का ये होता है कि बिलोंग का साइन डाल के उसमें ऐसे लाइन डाल दो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन 3,1 तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, नाउ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड y, z रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज क्या, x, z भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे x, y मान लिए मैंने कि 1,3 ले लिया, वो तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे कोई और 3,9 है ना, क्योंकि a, b होता है, फिर b, c होता है, तो 3,9 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बट 1,9 है जो वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। इट मीन्स जो ये रिलेशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो इट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है,
रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस ये कंडीशन है, और सच दैट कि x क्या होना चाहिए लेस देन 4, कि x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। 4 से लेस है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स हम 4 को काउंट नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी होंगी, 1, 2 और 3 होएगा। ठीक है, तो रिलेशन लिख लो पहले, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो पहले x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 1,6। सेकेंड x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये अगर 2,7, देखो ये नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, बस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 4 से लेस, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 तक ही पुट करेंगे, जो जो हमारे पास पेयर्स आएंगे वो लिख देंगे रिलेशन में। तो ना x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, जब x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमने चेक करना अगेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है, वही कि x, x रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे देयर इज नो सच पेयर प्रेजेंट, तो ऐसा कुछ कोई भी पेयर हमें दिख ही नहीं रहा, देयर इज नो सच पेयर प्रेजेंट इन रिलेशन में हमें ऐसा कोई भी पेयर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो लिख दो सीधा ही नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता था कि अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड दिस इंप्लाइज कि y, x भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो 1,6 लिख दो, जैसे एग्जांपल 1,6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो नॉट सिमेट्रिक। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड y, z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज कि x, z भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, बट हियर देख लीजिए अगेन, यहाँ पे देखो ऐसा कोई पेयर ही नहीं दिख रहा। 1,6 अगर मैंने मान ली रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन 6, कोई और एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो लिख दो अब सीधे ही कि ऐसा कोई भी हमें पेयर्स दिख ही नहीं रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट कैसा है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ए के एलिमेंट्स देखे, इस पे हमारे पास रिलेशन अप्लाई होएगा एज आर इज इक्वल टू व्हाट, x, y सच दैट कि y इज डिविजिबल बाय x, कि जो y होगा मतलब ये वाला एलिमेंट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से। तो इस तरह का हमने रिलेशन डिफाइन करना है। तो देखो रिलेशन में रिलेशन किस तरह से बन जाएगा, y इज डिविजिबल बाय x, एलिमेंट्स हमने ये लेनी है। तो इसमें देखो हमारे पास 1,1 भी बन जाएगा, क्योंकि ये x है ये y है, तो 1 तो 1 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली 1,2 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी एलिमेंट्स मतलब कि 1 से लेकर 6 तक 1 से तो डिविजिबल ही होंगे, तो 1 ये सारे लिख दो, अब 1 के साथ पेयर्स बना दो इसके, 1,4, 1,5, 1,6 ये लिख दिया। अब 2 के साथ बनाइए, 2 के साथ कौन कौन से डिविजिबल होंगे, 2 के साथ 4 डिविजिबल होएगा और 2 के साथ 6 होएगा, तो ये बन गए। 3 के साथ सिर्फ 6 होएगा, 4 के साथ कोई भी नहीं होएगा, 4 के साथ 4 ही होएगा, है ना, ये लिख दो। ठीक है, और नहीं लिखा हमने, 2 के साथ 2 भी तो डिविजिबल होएगा ही, और 3 के साथ 3 भी डिविजिबल होएगा ही। ठीक है, फिर 5 के साथ ही डिविजिबल होएगा, और 6 के साथ ही होएगा। ठीक है, लिख दिया। अब हमने क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है कि x, x रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1,1 है ना, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 वो सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे क्या, सिंस x, x तो रिलेशन को बिलोंग कर ही रहा है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे कोई भी एलिमेंट लिख लिया हमने, 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आगे 2,4 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1,4 भी रिलेशन को ही बिलोंग कर रहा है ना, इट मीन्स ये सिमेट्रिक हो गया। बाकी कंडीशंस भी देखिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक भी पेयर ऐसा हो गया ना जो इस रिलेशन में नहीं आ रहा, तो वो सिमेट्रिक ही नहीं होगा। तो सभी के लिए चेक कर लीजिए, जैसे 1,3 ले लिया, तो 1,3 के लिए क्या आएगा, 3,6, फिर है ना, तो 1,3 और 3,6 रिलेशन को बिलोंग कर रही है, और 1,6
वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक है। अगेन 1,4 के लिए देख लिया, 1,4 फिर 4,4, तो उससे क्या आ जाएगा, फिर 1,4 अगेन वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 1,5 के लिए 1,5 5,5 फिर 1,5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 1,6 के लिए देख लीजिए, 1,6 6,6 आ गया, फिर 1,6 अगेन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 2,4 के लिए 2,4 उसका 4,4 फिर 2,4 रिलेशन को आ रहा है। ऐसे ये सभी के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स क्या है, ये सेट क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज y, x भी रिलेशन को ही बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी है। तो इतनी सारी एग्जांपल्स बन रही है, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देख लो कि एस टाइप मतलब कि ऐसे पेयर्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। नाउ वी विल चेक फॉर द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर x, y रिलेशन को बिलोंग करता है, y, x भी रिलेशन को, y, z रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो x, z भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो सिमेट्री के लिए मैंने आपको गलत बोल दिया था ना, सिमेट्री के लिए जैसे 1, वो मैंने यहाँ पे अब लिखा है, तो मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। सिमेट्री के लिए मैं आपको गलती से बोल गई, वो ट्रांजिटिव वाला केस बोल दिया मैंने, तो सॉरी। तो वो सारा था वो ट्रांजिटिव के लिए था, तो सिंस ट्रांजिटिव तो है ही, तो हम ट्रांजिटिव के लिए लिख देते हैं सीधे ही कि x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड y, z अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि x, z वाली टर्म्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं, सो इट इज ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। वो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन मैंने आपको ये सिमेट्रिक में एक्सप्लेन कर दी है। जैसे मैंने लिया था कि 1,2 अगर रिलेशन को बिलोंग करा है, उसका 2,6 फॉर एग्जांपल 2,4 रिलेशन को बिलोंग करा, दिस इंप्लाइज 1,4 भी रिलेशन को बिलोंग करा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना वो सारा। तो वो ट्रांजिटिव के लिए था। सिमेट्री के लिए क्या था, जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 2,1 यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो लिखेंगे ये रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने एग्जाम्पल ली 1,2, तो उसका उल्टा 2,1 वो सिमेट्रिक, वो इसमें रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा। सिंपल एक कंडीशन हमें मिल गई, तो यहाँ पे इट इज नॉट सिमेट्रिक। एग्जाम्पल सिमेट्री के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे कि हमें ये क्यों बोल रहे हैं। तो सिमेट्री के लिए आपकी एग्जाम्पल होगी, जैसे सिंस 1,2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट व्हाट, इसका उल्टा 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, सिमेट्रिक वाले केस में वो आप देख लेना, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। तो रिलेशन किस पे डिफाइन हो रहा है, इंटीजर्स के सेट पे हो रहा है, और हमारे पास किस तरह का है कि ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट कि x माइनस y दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो इट इज सिंपल। तो यहाँ पे रिलेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ये सीधा ही अंडरस्टूड है कि देखो अगर हमारे पास दो इंटीजर्स, मतलब z सेट किसका, इंटीजर्स का सेट है ना। तो x, y हमने एलिमेंट्स लिए, तो जैसे 1,1 लूंगी, वो दोनों इंटीजर्स ही हैं, 1,1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, अगेन इट इज एन इंटीजर, राइट। कुछ और ले लो, 1,2, 1 माइनस 2 कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, अगेन -1, वो भी इंटीजर ही है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, लिखेंगे क्या, x माइनस एक्स इस टाइप का, ठीक है, x माइनस एक्स भी इंटीजर ही आएगा, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को। देयरफॉर सिंस लिखेंगे कि x माइनस एक्स बिलोंग कर रिलेशन को, दिस इंप्लाइज कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव ही होगा, राइट। नाउ सिमेट्री के लिए हम क्या लिख देंगे कि अगर हम मान लो x में से y माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो रिलेशन को बिलोंग करे, दिस इंप्लाइज कि अगर उल्टा कर देंगे y माइनस एक्स, तो वो भी तो रिलेशन को ही बिलोंग करेगा। रिलेशन कैसा है, इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह x का 1 ले लिया और 2 का मैंने y का क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 क्या आ रहा है, -1, ये इंटीजर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं उल्टा लूंगी y की वैल्यू 2 और 1 की x की जगह 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो ये भी तो इंटीजर ही है। इक्वल नहीं आने चाहिए, मैंने बोल रही हूँ कि वो दोनों क्या है, इंटीजर्स ही होने चाहिए, जो इनका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो इंटीजर आ रहा है तो ये रिलेशन को बिलोंग कर, इट मींस इट इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ओके। कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए भी ये ट्रांजिटिव भी हो गई, कैसे, जैसे मैंने x में से y माइनस किया तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड अगर मैंने y में से z माइनस कर दिया वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज
कि एक्स माइनस जेड भी किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी अगर एग्जाम्पल लेनी है आपने, जैसे मैंने अगेन लिया 1,2 ही है ना, तो 1 में से 2 माइनस के कितना आएगा, -1, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर y की जगह पे 2 लेना है हमने और z की जगह पे कोई और ले लिया, मान लो 3 ले लिया, 2 - 3 -1, अगेन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर हमने क्या लेना है, x माइनस जेड, तो x की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू 3, तो 1 - 3 - 2 ये भी रिलेशन है, क्योंकि ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर ही है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। नाउ फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो रिलेशन आर, अब कौन सा सेट है, ह्यूमन बींग्स का सेट है, किसी एक टाउन का एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। तो नाउ रिलेशन देखो फर्स्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि दोनों एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे ही काम करने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स कॉमा वाई दोनों ही रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखो एक्स एंड एक्स कैन वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों ही सेम प्लेस पे काम करेंगे, दोनों सेम ही बंदे होंगे तो वो सेम प्लेस पे काम करेंगे, वर्क एट द सेम प्लेस। तो इट मीन्स रिलेशन तो एक्स कॉमा एक्स तो उसको बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव है। नाउ सिमेट्रिक के लिए क्या है, दो के एक्स और वाई रिलेशन को अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यही होता है सिमेट्रिक के लिए। तो अगर लिख रहे हैं एक्स एंड वाई दो अलग अलग पर्सन वर्क कर रहे हैं, वर्क एट द सेम प्लेस, देन दिस इम्प्लाइज कि उसका उल्टा, मतलब y एंड x भी किसको, देखो अगर x और y दो अलग अलग बंदे हैं वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर इसका उल्टा लिख देंगे y कॉमा x तो चेंज थोड़ी होंगे, बंदे तो सेम ही है, वो दोनों भी सेम काम पे करेंगे, एंड y एंड दिस इम्प्लाइज y एंड x विल ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, वो फिर से सेम प्लेस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास क्या केस होगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एंड y कॉमा जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज व्हाट, x कॉमा जेड भी किसको बिलोंग करेंगे, रिलेशन को। इसको आप कैसे लिखेंगे उसमें कि अगर x एंड y वर्क कर रहे हैं एट सेम प्लेस, राइट, देन एंड और क्या, y एंड z वर्क कर रहे हैं एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई तो दो बंदे हैं सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, इट मीन्स क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि एक्स और जेड भी तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे एट द सेम प्लेस, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। नाउ सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों सेम लोकेलिटी पे लिव रहने चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे है, ये भी सारा होएगा सिमिलरली, आपको देखो ये पिछले जैसा ही है, अंडरस्टैंडिंग है। देखो कैसे है, एक्स एंड वाई, पहले एक्स कॉमा एक्स तो रिलेशन को ही बिलोंग करेगा, दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहेंगे, सिमिलरली वाई कॉमा वाई भी किसको, सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x और y दोनों सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं तो इट मीन्स कि उल्टा y कॉमा x भी तो सेम लोकेलिटी पे ही रहेंगे, ठीक है। ये लिख लेना आप थ्योरी में, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारी। तो नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए भी यही है, अगर एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करे, दोनों सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं, है ना, एंड व्हाट, वाई और एक्स, वाई और जेड वो भी क्या कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग, मतलब वो भी सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं, इट मीन्स क्या होएगा कि एक्स कॉमा जेड भी तो सेम लोकेलिटी पे ही रहेंगे, या आप वर्डिंग में लिख लेना जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लिखवाया है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों ही रिलेशन, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई सच दैट के एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि जो एक्स है वो वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बड़ा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास आपको पता ही क्या होता है, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे एक्स कॉमा एक्स होता है रिलेशन को बिलोंग करते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स लिख देंगे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन 7, क्या ऐसे हो सकता है, टॉलर देन एक्स,
क्या इट इज पॉसिबल, तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स क्या है कि रिलेशन जो है ये वाला नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कि x कॉमा एक्स नहीं बिलोंग करेगा, किसको, रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि x से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो ही नहीं सकता, वो दोनों तो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। नो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करे, मतलब अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, x क्या है, y से बड़ा है, ठीक है, लिख दो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। फिर हमने क्या लिखा, दिस इंप्लाइज कि y कॉमा एक्स रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ऐसा ही होता है। बट फिर ये थोड़ी, अगर x 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा तो y थोड़ी 7 सेंटीमीटर से, x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, y तो छोटा ही होएगा उससे। तो बट y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, लेकिन y तो उससे बड़ा नहीं होएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इट मीन्स ये रिलेशन, इट मीन्स क्या, x कॉमा y तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, बट मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, बट y कॉमा x उसका उल्टा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। नाउ थर्ड केस ट्रांजिटिव के लिए देखिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, वाई कॉमा जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि अगर लिख रहे हैं हम एक्स इज टॉलर देन वाई, अगर हाँ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और मान लो वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, वाई किससे बड़ा है, टॉलर देन जेड, कि वाई अगर, तो यहाँ पे देखो वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड होएगा। इट मीन्स एक्स थोड़ी जेड से 7 सेंटीमीटर, एक्स तो फिर डबल हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। दिस इंप्लाइज कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाउ रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारे पास कि एक्स कॉमा एक्स रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स इज क्या, एक्स एक्स की वाइफ हो गई, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर एक्स वाइफ है वाई की, है ना, मतलब कि ये सेटिस्फाई करे, एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करे, मतलब कि एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई थोड़ी एक्स की वाइफ हो जाएगी। तो लिख देंगे बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो अगेन दिस मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि कंडीशन ही नहीं होल्ड कर रही है। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव के लिए भी देख लो, ट्रांजिटिव भी आपके पास नहीं होएगा, क्योंकि क्या है, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, वाई कॉमा जेड रिलेशन को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा होता है। तो एक्स अगर वाइफ है, मैं डब्ल्यू से साइन डिनोट कर रही हूँ, एक्स अगर वाइफ है वाई की और वाई अगर वाइफ है किसकी, जेड की, तो एक्स जेड की वाइफ थोड़ी हो जाएगी एंड एक्स इसकी वाइफ नहीं होएगी। ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नाउ लास्ट पार्ट इज रिलेशन में एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है। तो ये भी इसकी तरह सेम। ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक्स कॉमा एक्स, मतलब एक्स खुद का ही, एक्स कॉमा एक्स, एक्स इज नॉट द फादर ऑफ एक्स, एक्स एक्स का ही फादर तो हो नहीं सकता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स, अगर एक्स फादर है वाई का, दिस इंप्लाइज कि वाई थोड़ी एक्स का फादर हो जाएगा, वाई तो उसका फिर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा या कुछ भी डॉटर हो जाएगी। ठीक है। एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई तो उसका सन हो जाएगा, तो ये इसको ये नहीं बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर एक्स फादर है वाई का एंड वाई किसका फादर है, जेड का, तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा। ठीक है। एक्स जेड का फादर नहीं होगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो पता लग गया आपको कैसे है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि रिलेशन किस तरह से दिया हुआ, क्या या जो हमारी मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रही है।
कि नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशंस पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम बिलोंग करने चाहिए, है ना। सिमेट्रिक के लिए एक्स कमा वाई अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि वाई कमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स कमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, वाई कमा जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज कि एक्स कमा जेड भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन।